सावन सुखा वह जिंदगी के टाइटल स्पॉन्सर्स हैं सावन सुखा। को स्पॉन्सर्स हैं पृथ्वी ग्रुप, JRK ग्रुप, केयरिंग माइंड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता सावन सुखा वह जिंदगी के सीजन 3 के नए एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब वे मिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपनी सफलता के लिए मेहनत और लगन के साथ साथ एक ऐसे विशेष गुण को महत्व दिया है जो कि है अपने साथ काम करने वाले लोगों को पूर्ण विश्वास और पूर्ण आजादी। उन्होंने अपने उद्योगों के साथ साथ पर्यावरण को भी आगे बढ़ाया और इन्हीं सब कारणों से न सिर्फ उन्होंने अपनी जिंदगी बल्कि औरों की जिंदगी भी बना दी है वह जिंदगी। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ बंगाल के प्रसिद्ध उद्योगपति UAL इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अरुण सराफ जी की। नमस्कार दोस्तों, सावन सुखा वह जिंदगी में आज से मैं श्वेता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वक्त मैं खड़ी हूँ 12 अशोका रोड में, जो कि निवास स्थल है बंगाल के एक बहुत ही बड़े उद्योगपति का, जिन्होंने न ही सिर्फ अपनी इंडस्ट्री में नाम कमाया है लेकिन अपने थॉट प्रोसेस और सोच विचार के कारण काफी लोगों के दिलों में भी जगह बनाई है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ UAL इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अरुण सराफ की। तो चलिए आज सावन सुखा वह जिंदगी में करते हैं उनसे एक छोटी सी मुलाकात। कम विद मी। सावन सुखा वह जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक योर सीट। 1 सितंबर 1955 कोलकाता में जन्मे अरुण कुमार सराफ का बचपन आम बालकों की भांति बीता। साधारण परिवार, धर्म भीरू माता पिता, 4 बहनें, साधारण सा विद्यालय और खेल कूद, यही संसार था नन्हे अरुण का। पिता श्री केदारनाथ सराफ एक साधारण व्यापारी थे और माता श्रीमती रुक्मिणी देवी सामान्य गृहिणी। अरुण जी, अपने माता पिता के बारे में हमें बताइए, हम जरूर जानना चाहेंगे। हमारे माता पिता मेरे एक पायस पर्सनालिटी थे, कंटेंडेड पर्सनालिटी थे और उनके संस्कारों का, उनके विचारों का मुझ पर प्रभाव पड़ा है। और सबसे बड़ी जो प्रभाव मैं कहूँगा तो वो है एक धैर्यता। मैं कह सकता हूँ मेरे माता पिता बहुत धैर्यवान थे और उस धैर्यवानता का अनुभव अब मुझे मेरी प्रगति में बहुत बड़ा मार्गदर्शक बना है। अरुण जी के स्कूल बालकृष्ण विट्ठल नाथ विद्यालय से पढ़ाई पूरी की। कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीकॉम ऑनर्स और लॉ की पढ़ाई पूरी की अरुण जी ने और अपने पैतृक व्यवसाय में कदम रखा।
आप हमें ये बताइए कि आपने अपने बिजनेस की शुरुआत किस तरीके से की थी? क्या पहले से आपकी कोई फैमिली में इस बिजनेस में था कि यू आर अ सेल्फ मेड मैन? देखिए, हम लोग ट्रेडिशनली ट्रेडिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए थे और व्यापार हम लोगों का अलग अलग समय में, जो पारिवारिक व्यापार था वो ट्रेडिंग संबंधित था। उसके बाद हम लोग मटेरियल हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े और उसके बाद हम उद्योग में आए, मैन्युफैक्चरिंग में। जो मैन्युफैक्चरिंग का जो व्यवसाय है वो मेरा अपना बनाया हुआ है स्वयं का। तब तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि यस, मिस्टर अरुण सराफ इज अ सेल्फ मेड मैन। यस, दैट इज करेक्ट। इसी बीच उनका विवाह सुश्री सरोज चमड़िया के साथ हुआ। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। अरुण जी के व्यवसाय में भी तरक्की हुई। आज 600 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनी यूएल इंडस्ट्रीज के वे चेयरमैन और एमडी हैं। आपका तो बहुत बड़ा बिजनेस है, यूएल इंडस्ट्रीज आप संभाल रहे हैं, तो आपके व्यापार के बारे में हम जानना चाहेंगे। हम लोग एस्बेस्टस सीमेंट रूफिंग शीट बनाते हैं। इसके अलावा हम लोग अभी ऑटोक्लेव एरेटेड ब्लॉक्स बनाने का अभी नया काम शुरू किया है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं ये कह सकता हूँ। एस्बेस्टॉस शीट बनाने वाली ये कंपनी ग्रामीण इलाकों में घरों की छत के लिए एस्बेस्टॉस शीट का निर्माण करती है, जो उड़ीसा के पिछड़े इलाके धेनकावल में स्थित है। अपनी नेतृत्व क्षमता, परिश्रम और कुशल प्रबंधन के बल पर मात्र 10 वर्षों में अरुण कुमार सराफ ने इसे एक पूर्ण सफल उद्योग के रूप में बदल दिया। फाइबर सीमेंट शीट और मोल्डेड एक्सेसरीज का निर्माण करने वाली मात्र एक इकाई से शुरू हुआ यूएएल का सफर आज किस मुकाम पर है, ये इसी से जाना जा सकता है कि तुंगा धुआ पश्चिम बंगाल, जौनपुर उत्तर प्रदेश में भी कंपनी की इकाइयां हैं, जहां कुल 5.5 लाख मेगा टन की उत्पादन क्षमता है। यूएएल आज कोणार्क ब्रांड के नाम से एस्बेस्टोस शीट बनाती है, जो पूर्वी भारत के घर घर में जाना जाता है। अपने उत्पादों को डाइवर्सिफाई करते हुए यूएएल ने ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक्स और पैनल्स का निर्माण भी शुरू किया है, जो यूएएल कॉन्क्रीट ब्रांड के रूप में पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है। ये उत्पाद ग्रीन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के रूप में जाने जाते हैं और पर्यावरण शुद्धि की कसौटी पर पूर्ण रूप से खरे उतरते हैं। अरुण जी का मानना है कि व्यवसाय में सफलता के लिए काम का विकेंद्रीकरण बहुत आवश्यक है। अरुण जी, आप इतने बड़े कंपनी के चेयरमैन हैं, यूएल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन से हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि आप रिलैक्स्ड होकर टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं, आपके फ़ोन की कोई घंटी नहीं बज रही है। इतने बड़े कारोबार को आप किस तरीके से संभालते हैं? किसी भी बिजनेस करने के लिए और स्पेशली जब आप ग्रोथ करते हैं, व्यवसाय में एक्सपांसन करते हैं, तो आपको डेलीगेशन ज़रूरी है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसका लिंक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति का ब्रेन हायर करते हैं, उसकी बॉडी हायर नहीं करते। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी बनती है, ये जुड़ा हुआ है भरोसे के साथ। व्यक्ति के ऊपर आप कितना भरोसा करते हैं, कितना विश्वास करते हैं, उससे उसकी सफलता, उसका चरित्र और उसकी बुद्धिमानी सारी अंकित होती है और परिमाणित होती है। मैं उस पर पूरा अमल करता हूं और उसका मुझे पूरा योगदान मिलता है। मैंने आपके ऑफिस में घूमकर भी देखा, शायद यही कारण है कि जितना कि ऑफिस में खुशी का माहौल है, उससे भी ज़्यादा काम करने का जोश है लोगों के बीच में। कि आपको लगता है कि यही सीक्रेट है कि आपने जो
आंख बंद करके सबको एक अथॉरिटी दे दिया है। हर व्यक्ति अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर के तरीके से देखता है। उसको चाहे वो एक छोटा ऑफिसर है चाहे एक बड़ा ऑफिसर है, उसको मालूम है मैनेजमेंट काम करने की आस रखता है, उससे अपेक्षा है उसको काम करने की। काम कैसे वो करेगा वो उसकी बुद्धिमानी का उसका सदुपयोग है। नॉर्मली मैंने बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसेज में देखा है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सभी के लिमिटेशंस रहते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ व अपने अथॉरिटीज़ के। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि जो छोटे स्तर के भी पदाधिकारी हैं उन्हें भी खुली छूट दे रखी है आपने। आपको क्या कभी भी कहीं भी एक डर नहीं लगता कि शायद कुछ गड़बड़ हो जाए? नहीं, डर की चेक एंड बैलेंस सिस्टम में है। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ब्लाइंड फेथ नहीं, फेथ है 100%, बट मॉनिटरिंग। आज हम लोग देखते हैं कि एक बाप अपने बेटे को 10,000 रुपया देता है तो बेटा भी एक बार काउंट करता है कि गलती नहीं हो। ये बाप और बेटे के प्रति कोई अविश्वास नहीं है, ये एक तरह की मॉनिटरिंग है, ये एक तरह की ऑडिटिंग है, ताकि कि कहीं पिताजी से भी गलती नहीं हो गई हो। तो ये अगर सूत्र ये मैनेजमेंट में भी फॉलो होता है। यूएल को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्य प्रदूषण बोर्डों ने पॉल्यूशन कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड्स प्रदान किए हैं। साथ ही यूएल बंगाल को टेरी का प्रतिष्ठित एनवायरनमेंट एक्सीलेंस अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। मैंने आपके प्लांट में भी देखा कि जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अलावा ऑलमोस्ट बहुत सारी जगहों में हरियाली है, एनवायरनमेंट की सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया गया है। क्या इसका भी कोई विशेष कारण है? देखिए, पर्यावरण एक हमारी राष्ट्र की एक रिक्वायरमेंट है और कार्य कुशलता का भी ये एक बहुत बड़ा सूत्र है। मशीनों के साथ साथ में अगर हरियाली का वातावरण, वो दो तरह से, एक तो वहाँ का प्रदूषण दूर करता है, दूसरा वहाँ के जो शहर से जो लोग दूर है वहाँ पर उनको एक हरियाली का वातावरण एक दिमाग में स्फूर्ति और उनको प्रसन्नचित्त रखता है। हम प्रकृति के जितने नज़दीक जाते हैं हम उतना ईश्वर के प्रति आसक्त होते हैं। और हम लोग तो जब कोई भी अपनी फैक्ट्री, मेरी खाली एक फैक्ट्री नहीं, मेरी हर फैक्ट्री में हमारा वातावरण पर्यावरण को लेकर के ही बनता है। अरुण जी की विचारधारा उनके सहयोगियों, कर्मचारियों और मातहतों में एक नई ऊर्जा और जोश भरती है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो 3 दशकों से अरुण जी के साथ हैं और उनके प्रति गहरी निष्ठा रखते हैं। इतनी सफलताओं के बावजूद भी मैं सबसे बड़ी चीज़ इनमें जो देखी कि इनकी सौम्यता, मॉडेस्टी जो कि अनपैरेलल है, और इनका हमारे सभी, ये नहीं कि मेरे ऊपर ही, हमारे सभी एम्प्लॉइज़ जितने भी हैं उनके ऊपर जो भरोसा है। बहुत से लोग यहाँ पर लगभग 25-30 साल से काम कर रहे हैं और इस भरोसे की वजह से ही कर रहे हैं। एम्प्लॉइज़ को इन्होंने लिबर्टी टू वर्क दी, जिसके कारण कि एक एम्प्लॉय के पास में जो भी उसके गुण हैं, उन गुण को उन्होंने इस कंपनी को आगे बढ़ाने में यूज किया और उन्होंने करवाया उसे। उन गुणों को कंपनी में कैसे यूज किया जाए उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसे यूज करवाया। व्यवसाय में सफलता के साथ साथ अरुण कुमार सराफ अनेक ट्रेड बॉडीज और व्यावसायिक संगठनों से संबद्ध रहे हैं। 2 बार फाइबर सीमेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ACPMA नई दिल्ली के चेयरमैन के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। ये संगठन फाइबर सीमेंट उत्पादकों का देशव्यापी संगठन है। क्रॉसिटाइल एस्बेस्टोस फाइबर पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन भी उन्होंने अपनी चेयरमैनशिप के कार्यकाल में किया। दुनिया भर के डेलीगेट्स, विभिन्न राष्ट्रों के मंत्रियों ने शिरकत की। इस सेमिनार का आयोजन फाइबर के सुरक्षित और
उत्तरदायी उपयोग के रूप में जागरूकता जगाने के लिए किया गया। इंटरनेशनल क्रोसेलाइट एसोसिएशन मॉन्ट्रियल कनाडा के वाइस चेयरमैन के रूप में 2 वर्षों तक सन 2013 से 15 के रूप में अरुण जी ने कार्य किया। मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सन 2014-15 में वे अध्यक्ष रहे। समाज विकास एवं कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्धनों को भोजन उपलब्ध करवाने एवं डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के हितार्थ कार्य करने में अरुण जी गहरी रुचि रखते हैं। CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाने वाले अनेक प्रकल्पों और उपक्रमों की उन्होंने शुरुआत की है। महानगर के अनेक प्रतिष्ठित क्लबों के वे सदस्य हैं। इसके साथ साथ गजल, शेरो शायरी, कॉमेडी सीरियल्स और खेलों में भी उनकी गहरी रुचि है और व्यस्तता के बावजूद इनके लिए वे समय भी निकाल लेते हैं। अरुण जी, हमने तो काफी भारी भरकम बात कर ली है, आपके बारे में जान लिया, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी आपके बारे में हमने नहीं जाना। द लाइटर साइड, तो आप हमें ये बताइए कि आपके शौक क्या क्या हैं? सबसे बड़ा शौक तो है कि मेरे सद्गुरु भगवान के सानिध्य में जितना समय मैं गुजार सकूं, मैं उनकी कथा सुनने जाता हूं अक्सर। और मुझे क्लासिकल म्यूज़िक सुनने का शौक है और शेरो शायरी, गज़ल, इसमें मैं शौक रखता हूं। उनकी धर्मपत्नी सरोज जी का मानना है, एक प्रेम करने वाले पति के रूप में अरुण जी अपना दायित्व बखूबी निभाते हैं। सरोज जी, सावन सुख आवाज जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अरुण सराफ जी की पत्नी हैं। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है बंगाल के। उनकी वाइफ, एज अ वाइफ, आपको कैसा लगता है, कैसा फील करती हैं आप? इनकी वाइफ होना एक बहुत गर्व की बात है। बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ। ये अपने ग्राउंड में बहुत अच्छा नाम कमा रखे हैं और हमारे ऑफिस में सबको बहुत सहूलियत दे रखे हैं अपनी, तो सब इनको बहुत भगवान तुल्य मानते हैं। तो इनके लिए साथ कहीं भी जाती हूँ तो प्राउड फील होता है मुझे। अच्छा, एक आप हमें सीक्रेट बताइए, क्योंकि ये सीक्रेट सिर्फ आप ही बता पाएंगी। ऐसे तो हजारों लोग अरुण जी को जानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा करीबी तो आप हैं और नजदीक से तो आप ही जानती हैं। उनकी कोई खासियत व विशेष चीज क्या है जो आपको सबसे ज्यादा उनको अच्छी लगती है? इनकी सबसे विशेष चीज़ ये है कि ये बहुत पेशेंस है इनके, बहुत सहनशील व्यक्ति है ये, और वो सहनशीलता मैंने इनसे ही सीखी है। मैं भी उतनी सहनशील हो गई हूँ उनके साथ रह के। और इनको खाने का बहुत शौक़ है, क्लासिकल म्यूजिक, आर्ट एंड कल्चर, ये थिएटर बहुत देखते हैं। शेरो शायरी का शौक है? शायरियों का शौक़ है, तो ये गुनगुनाते भी हैं बहुत बार शेरो शायरियाँ, और अपने गुरु को बहुत मानते हैं। तो उनसे भी मैंने बहुत, मेरे गुरु यही हैं और इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अरुण जी, मौका भी है, दस्तूर भी है, भाभी जी भी आपके बगल में बैठी हुई है, और ये बात तो आप भी मानेंगे कि कहीं पे आपकी शेरो शायरी का जो शौक है, भाभी जी से तो इंस्पायर्ड हुए होंगे, तो क्यों ना एक शेरो शायरी हो जाए। हमने हमारे इश्क का इजहार कुछ यूं किया, हमने हमारे इश्क का इजहार कुछ यूं किया, फूलों से तेरा नाम पत्थरों पे लिख दिया, फूलों से तेरा नाम पत्थरों पे लिख दिया, गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, दोनों इंसान ही हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। अरुण जी की तीनों पुत्रियां अपने पिता को अपना रोल मॉडल मानती हैं और उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखना चाहती हैं। जिंदगी में उनके जैसा बनने की उनकी पुत्रियों की तमन्ना है। उनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी जो मुझे पसंद है वो है
उन्होंने हमें हमेशा हर चीज़ में बहुत पॉजिटिव होना सिखाया है। हम अगर आज कोई भी लाइफ से रिलेटेड डिफ़िकल्टी अगर उनसे कहते हैं या कुछ भी नेगेटिव बात किसी सिचुएशन से रिलेटेड कहते हैं तो वो हमेशा उसमें कुछ पॉजिटिव ही ढूंढ के हमें देते हैं। एक क्वालिटी जो मैं बोलना चाहूँगी जो मैंने अपने पापा से सीखा है वो है पेशेंस। पापा ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि उन्होंने भी धैर्यता सीखी थी अपने पेरेंट्स से, और वो ही धैर्यता पेशेंस उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें भी पास ऑन किया है थ्रू वेरियस एग्जांपल्स इन लाइफ। और वो मैं भी काफ़ी बिलीव करती हूँ कि पेशेंस रखने से काफ़ी कुछ लाइफ में हमें मिलता है और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस रिजॉल्व होते हैं। कंपनी के हर निर्णय, हर योजना और उसके कार्यान्वयन में अरुण जी पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं। आपके बिजनेस की भविष्य की योजनाएं क्या क्या है? सबसे बड़ी योजना जो हमारी है ये है कि ऑटोमोटिव मोड में काम चले। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से देखना चाहता हूँ जहाँ पर मेरी आवश्यकता ही न पड़े, मॉनिटरिंग के लिए भी और पॉलिसी मेकिंग के लिए भी। आज भी मैं डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं हूँ, किंतु मैं चाहूँगा कि भविष्य में जो योजनाएं जो मुझे आज बनानी पड़ती हैं वो मेरे लोग बनाएं मेरे लिए। एक सफल उद्यमी, सामाजिक सरोकारों से जुड़े उत्तरदायी नागरिक के साथ साथ एक प्रेम करने वाले पति और पिता की भी अरुण जी की छवि है। बहुत कम लोगों को ये ज्ञात होगा कि अरुण कुमार सराफ एक आध्यात्मिक रुचि परिसंपन्न व्यक्ति है। श्री मुरारी बापू के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं और उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। बापू के सानिध्य में समय बिताना एवं उनके प्रवचन सुनना अरुण जी को अत्यंत प्रिय है। वे इस्कॉन से भी संबद्ध हैं। जैसा कि हमने कहा, अरुण कुमार सराफ के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को परिभाषित करते हैं दो शब्द, धैर्य एवं विश्वास। उनका मानना है कि विश्वास कभी किसी पर अधूरा नहीं किया जाता। या तो आप किसी पर पूर्ण विश्वास करते हैं या आप उस पर विश्वास नहीं करते। सावन सुखा वाह जिंदगी को लाखों लोग देख रहे हैं, आप उन्हें क्या प्रेरणा देंगे जिससे उनकी भी जिंदगी बन जाए वाह जिंदगी? मैं जिस चीज़ पर अपना सारा आधार स्थापित करता हूँ उसमें दो सूत्र मिलते हैं। एक धैर्यता, व्यक्ति को पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और धैर्यता जो है वो समय ज़रूर लगता है लेकिन धैर्यवान व्यक्ति सफलता ज़्यादा प्राप्त करता है। और दूसरा है विश्वास, भरोसा। आप भरोसा करते हैं, कितना करते हैं, इस पर सारा सफलता निर्भर करती है। भरोसे की कोई मात्रा नहीं होती, भरोसा या तो होता है या नहीं होता है। लेकिन अक्सर हम लोगों ने देखा है कि लोग भरोसे की मात्रा करते हैं और वह सही नहीं है मेरी नज़रों में। तो दो सूत्र, धैर्यता और भरोसा, ये जीवन के एक अहम पहलू हैं, और व्यक्ति अगर इस पर अमल करे, विचार करे, तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में उसको सफलता मिलेगी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आप आए, सावन सुखा वाह जिंदगी के परिवार का हिस्सा बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं भी सावन सुखा वाह जिंदगी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आपने मौका दिया मेरे अपने विचार व्यक्तव्य करने का। ईश्वर की कृपा और भाग्य का साथ तो उन्हें मिला ही, किंतु इसके साथ जुड़े हैं ईश्वर के प्रति उनकी कृतज्ञता के भाव, उनकी प्रतिबद्धता, लगन, निष्ठा, आत्मविश्वास और सकारात्मक चिंतन ने आज उन्हें उन बुलंदियों तक पहुंचाया है जहां बिरले व्यक्ति ही पहुंच पाते हैं। अरुण जी ने न केवल अपनी जिंदगी बल्कि अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति की जिंदगी को बनाया है वाह जिंदगी।
ये थी अरुण सराफ जी की आत्मकथा, जिन्होंने अपने साथ काम करने वाले हर छोटे बड़े सहयोगियों पर पूर्ण विश्वास किया और जिसके फलस्वरूप उन सभी सहयोगियों ने अरुण सराफ जी की कंपनी को अपनी कंपनी समझकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। उन्होंने पूर्ण विश्वास को अपना मूल मंत्र माना और इसी कारण उन्होंने अपने साथ कईयों की जिंदगी को बना दी वाह जिंदगी।